हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम फिर उसी के आगे वायसराय के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बताएंगे आप लोगों को लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में और लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में। चलिए आइए देख लेते हैं लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल कब से कब तक था। ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन (1931 से लेकर के 36 तक इनका कार्यकाल था। कितना कब से कब तक था? लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल 1931 से 36 तक। लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक। चलिए आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में। देखो 1935 के अधिनियम के तहत, ठीक है, 1935 के अधिनियम के तहत अभी तक वायसराय कहा जाता था, लेकिन फिर से गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, देखो जब 1858 का जब विद्रोह हुआ था तो पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था, लेकिन 1858 के बाद से इनको वायसराय कहा जाने लगा। लेकिन आज फिर 1935 अधिनियम के तहत वायसराय हटा करके इनको गवर्नर जनरल का पद फिर से दे दिया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं लॉर्ड वेलिंगटन के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। देखो जब लॉर्ड वेलिंगटन जब गवर्नर जनरल बनाकर जब भारत भेजे गए तो इन्हीं के समय में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1931 में ये गोलमेज सम्मेलन हुआ। कहाँ पे हुआ है गोलमेज सम्मेलन? लंदन के जेम्स पैलेस में हुआ। ठीक है, याद हो गया। लॉर्ड वेलिंगटन के समय में 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। बात आती कहाँ हुआ? लंदन में हुआ, लंदन के जेम्स पैलेस में हुआ। ठीक है, इसी सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए गांधी जी जेम्स पैलेस पहुंचे, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, जब जेम्स पैलेस पहुंचे गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन सांप्रदायिक समस्या के बारे में कोई समझौता नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि इधर चोरी छुपे जो भारत सचिव थे जिनका नाम था सैमुअल होर, ये चोरी छिपे जिन्ना का समर्थन कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जब समस्या का समाधान नहीं हो सका तो गांधी जी भारत निराश होकर के वापस आ गए, और वापस आने के बाद इन्होंने ये निर्णय लिया कि फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। ये था लॉर्ड वेलिंगटन के समय के कुछ पॉइंट। इसी में आता है लॉर्ड मैकडोनाल्ड अवार्ड। लॉर्ड मैकडोनाल्ड अवार्ड के बारे में पहले हम समझ लेते हैं। देखो जो मैकडोनाल्ड थे, ठीक, जो मैकडोनाल्ड थे ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? मैकडोनाल्ड जो थे ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने 16 अगस्त 1932 को एक सांप्रदायिक निर्णय लिया। कौन लिया? मैकडोनाल्ड ने लिया। इन्होंने ये घोषणा किया कि जिसके तहत हरिजन एवं दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे मुसलमानों को भी निर्णय का पृथक निर्वाचन अधिकार दिया गया। फिर इधर यूरोपियनों को भी ये पृथक निर्वाचन अधिकार दिया, और सिखों को भी इन्होंने देना शुरू कर दिया। जब गांधी जी ने सारी चीजें देखा तो उन्होंने ये कहा कि चारों तरफ अगर पृथक निर्वाचक मंडल ही हो जाएगा तो सारी पार्टियां अपनी अपनी अलग क्षेत्र में हो जाएंगी। तब गांधी जी ने क्या किया कि इस अवार्ड के मैकडोनाल्ड अवार्ड के विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन करना शुरू कर दिया। ठीक है, जिसके तहत बाद में पूना पैक्ट समझौता के तहत इसमें कुछ संशोधन कर दिए गए। समझ गए? ये तो था मैकडोनाल्ड अवार्ड के बारे में। अब बात कर लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है।
तृतीय गोलमेज सम्मेलन का कोई निष्कर्ष ही नहीं निकला, क्योंकि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई वहां पे गया ही नहीं था। इसलिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उस समय कांग्रेस पार्टी जो थी वो सबसे बड़ी पार्टी थी और बड़ी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई था ही नहीं, इसीलिए कोई बड़ा नेता था ही नहीं। इसीलिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ तो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकला। लॉर्ड वेलिंगटन के समय में ही, ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA जो देहरादून में है, इसको स्थापित किया गया। ठीक, और इसी समय 1932 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अब आया हुआ है, जो आज ये पाकिस्तान बना हुआ है ना, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 1933 में, याद रखिएगा ये डेट, 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला एक छात्र जिसका नाम था चौधरी रहमत अली। क्या नाम था उसका? चौधरी रहमत अली। कहां पढ़ता था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। कब की बात है? 1932 की बात है। इसने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। किसने किया? चौधरी रहमत अली ने किया। ठीक है, ये तो थे लॉर्ड वेलिंगटन के समय के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। आइए इन्हीं को हम नोट भी कर लेते हैं, उसके बाद आगे इसके बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हमारा पहला पॉइंट क्या होगा लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में? सबसे पहली बात आइए देखते हैं, दिसंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन के जेम्स पैलेस, लंदन के जेम्स पैलेस में हुआ। ठीक है, जिसमें कांग्रेस का नेतृत्व गांधी जी ने किया। समझ गए? ये फैक्ट आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या होगा? इसी में गांधी जी ने किया। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, मैकडोनाल्ड अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। क्या? मैकडोनाल्ड अवार्ड के बारे में। चलिए आइए, मैकडोनाल्ड
ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ये ब्रिटेन के प्रधान कौन थे? मैकडोनाल्ड जो थे ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 16 अगस्त 1932 को 16 अगस्त 1932 को इन्होंने एक सांप्रदायिक निर्णय लिया। क्या लिया? सोलह अगस्त 1932 को इन्होंने एक सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की, जिसके तहत ठीक क्या क्या इन्होंने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की, जिसके तहत इन्होंने पृथक निर्वाचक ठीक जिसके तहत इन्होंने पृथक निर्वाचक अधिकार प्रदान किए। अधिकार प्रदान किए। हरिजन एवं दलित और सिखों को, ठीक किसको किसको? हरिजन, दलित एवं सिखों को पृथक अधिकार दिया गया। अधिकार दिया गया, ठीक जिसकी वजह से गांधी जी ने आमरण अनशन किया। बाद में पूना पैक्ट के द्वारा संशोधन किया गया। शोधन कर दिया गया। ये तो था मैकडोनाल्ड अवार्ड के बारे में। अब बात कर लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। इसी समय 1932 में किसकी बात है? 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ।
और इंडियन मिलिट्री IMA, ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, IMA देहरादून में स्थापित किया गया। ठीक है, 1932 में ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। हो गया इतना। चलिए आइए एक पॉइंट और देख लेते हैं इसी में, यहां पे देख लेते हैं। 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, एक पॉइंट आप लोग और लिख लीजिए इसी में। ठीक है, यहाँ पे 1935 के अधिनियम के तहत वायसराय को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, हो गया इतना। चलिए अब आप बात कर लेते हैं कि इसमें लॉर्ड वेलिंगटन के समय में आपके एग्जाम में किस तरीके से कौन कौन से पॉइंट एग्जाम में बनते हैं। पहला पॉइंट ये बनेगा आपका कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार रहमत अली चौधरी ने किया था। कब किया था? 1933 में किया था। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, ठीक है, कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन के जेम्स पैलेस में हुआ था। ठीक है,
कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था, या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। ठीक है, गांधी जी ने किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था वो असफल रहा। तीसरा पॉइंट आपके एग्जाम में ये बनेगा कि मैकडोनाल्ड, क्या मैकडोनाल्ड, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने 16 अगस्त 1932 को, कब? 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की, जिसके तहत पृथक निर्वाचक मंडल अधिकार प्रदान किए गए। इसमें यह बनेगा पृथक निर्वाचक मंडल अधिकार किसने प्रदान किए थे? मैकडोनाल्ड ने प्रदान किए थे। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट ये बनेगा कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में हुआ था। कौन वायसराय था? लॉर्ड वेलिंगटन ही थे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थापित किया गया था? देहरादून में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1932 में स्थापित किया गया था। उस समय भारत का वायसराय, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन थे। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बनेगा, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? 1932 में शुरू किया था। किसने शुरू किया था? गांधी जी ने शुरू किया था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन था। अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि 1935 के अधिनियम के तहत पहले वायसराय कहा जाता था, लेकिन 1935 के अधिनियम के तहत ही फिर से गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये तो थे कुछ आपके एग्जाम के बेस से महत्वपूर्ण फैक्ट। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। लॉर्ड वेलिंगटन के समय में आपके इतने ही फैक्ट एग्जाम में बनेंगे। हो गया? ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार। मिटा दें? चलो चलिए अब बात किसकी करेंगे हम? अगले गवर्नर जनरल के बारे में, लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में। किसके? लॉर्ड लिनलिथगो। लिख लेते फिर बताते इसको। लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, कार्यकाल इसका कब से कब तक था? उसका कब से का 1936 से 44। ठीक है, ये लॉर्ड लिनलिथगो का समय था। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में 1935 का अधिनियम पारित हो चुका था। ठीक, जिसके तहत भारत में पहली बार 1936-37 में चुनाव कराया गया। ठीक, पृथक आम
चुनाव कराया गया, मतलब उसमें सभी लोग भाग ले सकते थे, जिसके तहत प्रथम आम चुनाव के तहत कांग्रेस ने 6 प्रांतों में बहुमत के जरिए अपनी सरकार बनाई। समझ गए? लेकिन 2 प्रांतों में इन्होंने क्या किया कि अपने समर्थकों के सहयोग से कांग्रेस ने सरकार बनाई। समझ गए? बात तो तब खराब हो गई जब अंग्रेजों ने भारत की बिना अनुमति के, ठीक, मतलब जिसकी सरकार बहुमत है एक बार उससे तो अनुमति लेनी ही चाहिए। सरकार बहुमत में कौन आई थी? कांग्रेस आई थी। कांग्रेस के बिना अनुमति से भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया गया। जब ये बात कांग्रेसियों को पता चली तो कांग्रेसियों ने क्या किया कि अपने मंत्रिमंडल परिषद से सभी ने इस्तीफा दे दिया। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था, ये चीज याद रखिएगा। पहला प्रथम युद्ध कब से कब हुआ था? 1914 से 1918 तक चला था। द्वितीय 39 से 45 तक चला था। लेकिन जब बिना कांग्रेस की अनुमति से अंग्रेजों ने भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया, तब कांग्रेसियों ने मंत्रिमंडल से, मंत्रिपरिषद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसी समय इसी समय मुस्लिम लीग ने, ठीक है, इसी समय मुस्लिम लीग ने 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग को प्रथम निर्वाचक मंडल का अधिकार नहीं दिया गया था। कांग्रेस बहुमत में आई थी, इसीलिए जब त्याग पत्र दे दिया तो मुस्लिम लीग ने इसी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये था लॉर्ड लिथगो के समय में ये घटना घटी। अगली घटना क्या घटी? अभी तक जितने कांग्रेस का अधिवेशन होता था वो शहर में होते थे, शहर के एक प्रॉपर प्लेस में होते थे। लेकिन लॉर्ड लिथगो के समय में 1937 में पहली बार बंगाल के एक गांव में, जिसका नाम है फैजपुर में,